नहीं सर बताएंगे ना। मैं कहता हूँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हमारी पॉपुलेशन और जापानी पॉपुलेशन बहुत मेजर डिफरेंट है। जापान की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन में कोई तुलना नहीं है। उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, इसीलिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो जीडीपी को जनसंख्या से भाग देते हैं, इसीलिए उनकी जीडीपी ऊपर चली जाती है, हमारी कम चली जाती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास 41% संपत्ति है और 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है। प्रति व्यक्ति आय की असमानता भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है और पिछले 11 सालों में ये खाई कहते हैं कि और बढ़ी है। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री के 11 साल में जनधन योजना, आरोग्य योजना, भारत एक मजबूत शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हुआ। तो आप क्या मानते हैं? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। किस वाली बात से? तीनों बातों पर, आरोग्य योजना, धन योजना और भी जितने भी अच्छे काम है सब बेस्ट है मोदी के काम। और मेरी इस बात पर भी सहमत है कि इन्हीं की सरकार में लोगों के बीच कमाई में अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, इससे भी सहमत है? मैं तो खुद नहीं कह सकता, मैं पोलिटिकल ऐसे नहीं, ये बताएंगे हमारे वो बैठे हमारे सीनियर लोग। पोलिटिकल तो हमारे वो है। कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के ये क्षमा करें, 1 मिनट, 11 साल के कार्यकाल में उनके किसी फैसले या उनके राज में किसी तरह की किसी बात की कोई आलोचना आप कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक वर्ड है, लोग बोलते हैं अन्न भक्त, जो वो वही वाले चलिए कोई बात नहीं है, यही तो है। एक और भी कुछ सुनिए, इन 11 साल में एक और भी बात हुई है समाज में कि लोग या तो इस तरफ है या तो उस तरफ, एक ही पक्ष जानते हैं, दोनों पक्ष में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं। ये भी इसी। हाँ जी, आप बताएं महाराज, पूछे क्या 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 चाहते? 11 साल हो गया मोदी जी के शासन को, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि 11 साल में भारत ने जिस तरह से प्रगति की है, भारत ने जिस तरह से प्रगति की है वो मोदी के समय संभव हो पाई है, बाकी संभव नहीं हो पाया। अच्छा, क्या क्या आपको ज्यादा ठीक लगा? कोई 3 काम बताइए। 370 जो हटी वो किसी बस की नहीं थी, हटा दिया और हट गया। नंबर 2, आपका अभी वक्फ बोर्ड का था, किसी ने सोचना भी मुश्किल था, इन सोचा भी और उसको हल कर दिया। दूसरा काम। तीसरा, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं इनके समय में जो आई हैं किसी समय में नहीं आई। कौन सी है? जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना, राशन फ्री जो खा रहे हैं लोग हैं, वही सब कौन दे रहा है? मोदी दे रहे हैं। तो ये एक तरफ आप चौथी अर्थव्यवस्था है, हाँ। और दूसरी तरफ मुल्क के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। नहीं, ये आपका सोचना जो है वो आपकी सोच है, हमारी सोच है। ये तो हम अपनी जनता को अपने हिसाब से दे रहे हैं, हम जबरदस्ती कोई मजबूरी में नहीं दे रहे हैं, कोई हम कहीं से मंगा के नहीं दे रहे हैं, कोई वोट के लिए नहीं दे रहे हैं, ये हम जनता के हित के लिए दे रहे हैं। ये जरूरी हमें देना है, इधर दे रहे हैं कि जी हम देना है। अभी जो सिर्फ एक और चाहते हैं, हम एक जो चाहते हैं जो सीनियर। तो 11 साल में मोदी जी का अगर 3 महत्वपूर्ण काम आपसे पूछा जाए तो आपको पहला 370, दूसरा वक्फ बोर्ड, 3 तलाक नहीं है? 3 तलाक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, टॉप 3 में बताइए। टॉप 3 में ये बिल्कुल है। टॉप 3 में यही तीनों है। तो ये तीनों तो मुसलमानों से जुड़े हैं। इससे क्या मतलब होता है? पब्लिक से जुड़े हैं। मुसलमानों में हिंदू क्या होता है? आपको मसला होता है आपको भी हलता। अरे हम पूछ रहे हैं आपकी जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के वो 3 फैसले बताइए जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित किए या आपको। पूरे देश हमको जो फैसले इन्होंने लिए, अभी जो आवास योजना आई, जो जनधन योजना आई, ये सब हमारी सबके लिए थे। हम उसे हम खाता नहीं था तब तक है
हमारा था बोलो खाता बैंक में। ये आप अपना बताइए, इन 11 सालों में किन फैसलों से आपका फायदा हुआ? हमारा फायदा नहीं, हमारा फायदा हम पर्सनल, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। पर हम अपने पर्सनल फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों आयुष्मान योजना में आपका इलाज वाला नहीं आया? अरे अब आया है, अब शुरू हुआ है, अब आज या आयुष्मान कार्ड अब बना है, आज बना है। 5 केजरीवाल ने बनने नहीं दिया, कहाँ बना के लागू नहीं हुआ। तो मोदी ने देखिए मोदी जो है आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई करने दे रहा है, कोई नहीं करने दे रहा है, कोई लागू कर रहा है, कोई नहीं लागू। अच्छा, आप भी उन लोगों में हैं जो 11 साल में कोई कमी नहीं देखते? नहीं बिल्कुल नहीं, हम कोई कमी नहीं देखते। नहीं आप भी उन्हीं लोगों में? देखिए, योग्य से योग्य व्यक्ति में थोड़ी सी अयोग्यता जरूर होती है। ये कहना कि हम कमी कोई नहीं देख रहे या ये कहना कि कोई कमी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि जिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हर महीने दिया जा रहा है, उनकी आमदन कितनी है? उसमें बहुत से ऐसे लोग ले रहे हैं जो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं सिर्फ। मैंने अपने आँख से देखा है, बाइक से जा रहे हैं और उससे जा रहे हैं। और दूसरा ये भी उसका हुआ कि लोग काम करना छोड़ के आज राशन मिल ही रहा है। पटरी लगा रहे हैं। सरकार तो अपना घर शराब बेच के पूरा कर लेती है, लेकिन वो जो सफ़ेद पोश है, वो जो सरकारी पेंशन नहीं ले रहा, वो जो सरकारी पेंशन ले रहा है, 82 साल का कह रहा है मैंने ये कर दिया, मैंने फ्री की दवाइयाँ खा रहा है। जब नौकरी करता था तो काम नहीं किया उसने, बैठा रहा दफ्तर में, और आज उसको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में न चला जाए, कार्ड मिला हुआ है सरकारी सुरक्षा का, वो वहाँ जाके अपना इलाज करा लेता है। चिंता उसको होती है जिसे बीमारी पे पैसे खर्च करना पड़े। ये बगल वाले जो अंकल बैठे थे उनके बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ, अब जब चले गए तो आप बोल रहे हैं? मैंने पहले भी तो वहाँ कहा था आपसे कि जो नहीं तो वो चले गए तब बोल रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे पक्के दोस्त हैं। अगर हम उनके सामने भी कहते वो बोलते नहीं। 40 साल पुराने वो मैं उनको मुंह पे भी बहुत कुछ कह देता हूँ अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो। कहने का मतलब ये है, देखिए हमें जो बांटना चाहिए सोच समझ कर बांटना चाहिए। अब यूपी में मकान बना